अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज लास्ट डे है हमारा। इसके बाद हम लोग कल वेकेशन के लिए निकल रहे हैं। हमारी फ़्लाइट है कल और मैं मोहम्मद को लेके आई हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि इसने कल एक शरारत की थी। इसने सोफ़े से जंप किया जिसकी वजह से इसके पाँव के ऊपर एक हल्का सा ब्लू कलर का स्कार आ गया। तो हम लोग, मैं और इसके पापा वरीड थे कि इसको वेकेशन पे लेके जाना है, तो ये ना हो कि इसके पाँव वगैरह में दर्द हो वहाँ जाके। तो हमने अर्जेंट बेस पे इसकी अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर के पास और मैं इधर इसको दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि मैं इसको लेके जा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ज़्यादा। और हम लोग 10 मिनट पहले आ गए थे, तो मोहम्मद यहाँ पे खेल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खेलने का बच्चों, यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो सारा क्लिनिक का पार्ट है वो सिर्फ़ यहाँ पे बच्चों के डॉक्टर्स हैं और ऊपर वाले पार्ट में दूसरे बड़ों के डॉक्टर हैं। तो मेरे सारे बच्चों के डॉक्टर यहाँ पे ही हैं, एक ही डॉक्टर है इन लोगों का। तो ईज़ी हो जाता है, ये सोसाइटी के अंदर ही है डॉक्टर का ये बना हुआ पूरा सेटअप। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ौरन बच्चे को लेके आ सकते हो और अपॉइंटमेंट भी जल्दी से मिल जाती है। तो मैं डॉक्टर का वेट करते हुए बाहर देख रही थी खिड़की से और अभी-अभी बारिश स्टॉप हुई है। मैं बारिश में इसको लेके आई हूँ। हल्की-हल्की बूँदाबांदी हो रही थी और उससे सब कुछ फ्रेश हो गया है। और अपॉइंटमेंट ख़त्म हो चुकी है और मैं मोहम्मद को लेके जा रही हूँ और अब मुझे फ़ार्मेसी के लिए जाना है, क्योंकि आपको याद होगा कि हम पिछले व्लॉग में मैं भी डॉक्टर के पास गई थी और मुझे जो उसने मेडिसिन लिख के दी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला फ़ार्मेसी जाने का। लेकिन मोहम्मद पार्क की तरफ इशारा कर रहा है और फ़ार्मेसी बच्चों को बहुत बोर लगती है। तो मैं इसे पहले थोड़ी देर के लिए पार्क में खिलाऊँगी, क्योंकि बारिश थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुई है। 10-15 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, तो उतनी देर तक ये थोड़ा खेल लेगा और फिर आराम से बैठ जाएगा अपने स्ट्रॉलर में। तो मैं भी आराम से अपनी दवाइयाँ वगैरह फार्मेसी से ले लूँगी। तो मैं देख रही थी कि जैसे ही वेकेशन हुई है और आज बारिश भी हो रही है, तो बिल्कुल ये सुनसान हो गई हैं सारे सोसाइटी के अंदर जो रोड्स हैं और ये जो पार्क है आप देख रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ पे। वरना इधर इतनी रौनक होती थी जब भी आए, इतने सारे बच्चे खेल रहे होते थे छुट्टी वाले दिन तो स्पेशली। लेकिन अब छुट्टी है और सब लोग वेकेशन पे चले गए हैं और पार्क भी खामोश हो गए हैं और बाकी जो रोड्स वगैरह हैं उधर भी लग रहा है कि कोई है ही नहीं। और मोहम्मद ने खेलना शुरू कर दिया, उसने दौड़ लगाई है सबसे पहले। मुझे फ़िक्र हो रही है क्योंकि मैं हाला अब्रिश को भी घर छोड़ के आई हूँ और उनको मैंने कहा था मैं आ रही हूँ थोड़ी देर तक, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा और वो लोग पैकिंग के लिए मुझे बार-बार कह रही थी। और मोहम्मद ने अपना फ़ेवरेट काम शुरू कर दिया दरवाज़े बंद करने का। इसका अक्सर हाथ आ जाता है लेकिन ये बाज़ नहीं आता इस तरह करने से। और स्लाइड थोड़ी-थोड़ी बारिश थी तो इसलिए स्लाइड थोड़ी ड्राई है और इसने स्लाइड करना शुरू कर दिया है। और अब मैं चाह रही हूँ कि ये चले और मेरे साथ, बिकॉज़ मुझे देर हो रही है, मैंने फ़ार्मेसी जाना है और इसके साथ ही थोड़ी-थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है और मैं अब जल्दी करूँगी। मैंने इसलिए इसका खाने-पीने का सामान आगे रख दिया और उसे देख के ये बैठ गया है। बारिश तेज़ होने से पहले मैं कमर्शियल सेंटर के अंदर चली जाऊँगी तो बारिश से भी सेव हो जाएँगे और दवाई भी ले लेंगे। तो जी मैं आ गई हूँ कमर्शियल सेंटर के अंदर और आपको फ़ार्मेसी का साइन शो हो रहा होगा। यहाँ पे ये कमर्शियल सेंटर मैं आप लोगों को पहले भी शो कर चुकी हूँ जब मैंने यहाँ से ही अब्रिश के बाल कटवाए थे। तो यहाँ पे दवाई लेने में थोड़ा टाइम लगता है और बोरिंग भी होता है। बच्चे फिर कहते हैं कि हम लोग खड़े पीछे क्या करें, क्योंकि ये लोग जो दवाई देते हैं वो अच्छी तरह चेक करने के बाद देते हैं। फिर अपने बड़े सीनियर जो इनका फ़ार्मेसी में होता है उससे ये लोग वेरीफ़ाई करवाते हैं, फिर आपके हवाले करते हैं। तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मैं भी वेट कर रही हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट लग गए और अब मैं जल्दी-जल्दी घर की तरफ जा रही हूँ। मुझे वाक़ई फ़िक्र हो रही है। वैसे पापा घर पे थे आज, लेकिन वो सो रहे थे और उन्होंने रेस्ट करके काम के लिए निकलना था और उसके बाद हम लोगों की कल फ़्लाइट है सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आराम वग़ैरह करने के लिए। तो मैंने मना करके आई थी कि आप लोगों ने शोर नहीं करना, ना पापा को डिस्टर्ब करना है, लेकिन अगर मुझे थोड़ा टाइम लग गया तो मुझे फ़िक्र हो रही है। तो मैं जल्दी में आगे की तरफ निकल गई थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे एलडी से भी कुछ लेना है, क्योंकि आज आखिरी दिन है तो मैं ज़्यादा कुकिंग में टाइम नहीं वेस्ट नहीं करूँगी। बहुत सारे काम निकले हुए हैं पैकिंग और दूसरी चीज़ों के। तो मैंने यहाँ से बनाना लिए हैं और मैं ब्रेड ले लूँगी जो उन्हें सॉसेज़ में लगा के दे दूँगी और साथ पास्ता वगैरह कुछ बना लूँगी लाइट सा। और इसके साथ ही मैंने पैम्पर लेने हैं, क्योंकि पैम्पर मैं साथ लेके जाऊँगी। आप उधर से भी ले सकते हो, लेकिन एक नई कंट्री में जाके आपको शॉप वगैरह ढूँढने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए इधर से लेके जाएँ तो बेटर होता है। आप आराम से बाद में अगर ज़रूरत हो तो थोड़े बहुत ले सकते हैं। तो इसके साथ ही आप देखें कि ब्रेड इन्होंने फ्रेश बना के रखी है और मैं एक बड़ी ब्रेड ले लूँगी जिसमें मैं हाला और अब्रिश को सॉसेज लगा दूँगी और मोहम्मद के लिए मैं घर जाके पास्ता बनाऊँगी, जो कि मैं ऑलरेडी बाय कर चुकी हूँ पास्ता भी। तो जी शॉपिंग मेरी हो गई और लाइन में मैं लग गई हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि लोग कम हैं, मुझे आज जल्दी हो जाएगा काम। और मैं जैसे ही घर आई हूँ मैंने देखा है कि हाला और अब्रिश जो हैं वो ऑलरेडी अपनी पैकिंग शुरू कर दी है और मुझे लगा था कि थोड़ी बहुत नोक-झोंक चल रही होगी, लड़ाई हो रही होगी, लेकिन वो आराम से अपने-अपने बैग पैक कर रही हैं और मैंने भी जो कपड़े तय करके रखे थे वो भी उन्होंने मेरे बैग में उठा के रख दिए हैं कि मामा हम आप लोगों की भी पैकिंग कर रहे हैं साथ में।
तो ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए, बहुत खुश हैं। अच्छी बात है, बच्चों को ले जाना चाहिए वकेशन पे। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि इस तरह की एक्टिविटी कम करते हैं लोग, इधर-उधर पैसे ज़ाया करते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत सेविंग करके बच्चों को वकेशन पे ले जाएँ तो बच्चे खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, तो मैं फ़ौरन किचन में आ गई हूँ और मैंने चिकन काट लिया और 2 जो गार्लिक के क्लोव थे वो भी मैंने बारीक काट लिए, और मैंने पानी अपना रख दिया था, लेकिन मुझे पानी कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड करूँगी। और ये भी हॉट वाटर है, बॉइलिंग वाटर मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा पानी रेडी था। और इसमें साथ ही मैं अब अपना पास्ता ऐड कर दूँगी, जो मैं लेके आई हूँ। और इसके साथ मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑयल और सॉल्ट ऐड किया है, और मैं इसको हिला के अब इसको पकने दूँगी। और साथ ही मैंने अपना पैन रखा था, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। चिकन मैंने वॉश कर लिया है और गार्लिक मैंने अंदर डाला था 2 मिनट के लिए, और उसको मैंने सौते किया, और साथ ही मैंने चिकन डाल के अपना फ्राई करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही मेरे पास वेजिटेबल है, 2 कैरेट्स और 1 पोटैटो है। इसको मैं बड़े-बड़े पीसेस में काटूँगी, लंबा-लंबा, ताकि बच्चे इसे पास्ता के साथ पकड़ के खा सकें। और इसको भी मैंने पील कर लिया है और काट के मैंने अपने जो चिकन था उसके साथ मैंने ऐड कर दिया और थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया, और इसको मैं ढक दूँगी ताकि ये इसी पानी में पक जाए। और इसके साथ मैंने इसमें हलाल चिकन का पाउडर ऐड किया है, और पास्ता मेरा बॉयल हो गया था, उसको मैंने निकाल लिया और उसको मैंने ड्रेन करके, तो साथ इस पे मैंने कोल्ड वाटर डाला है ताकि वो चिपके नहीं। और इसके साथ ही मैंने अपनी वेजिटेबल चेक की हैं, उनमें स्टिल वाटर है, इनको मुझे ड्राई करना है। और अब ये ड्राई हो गया तो मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा-सा ब्लैक पेपर और थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने पास्ता बॉयल करते वक़्त भी सॉल्ट डाला था, तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। और उसके फ़ौरन बाद में मैं रूम में आई हूँ और मैंने देखा है कि मोहम्मद सोफ़े पे चढ़ के और अलमारी में कुछ ढूँढ रहा है, और आगे भी इसी वजह से इसके पाँव पे चोट आई है जो हल्की-सी, कि क्योंकि ये इसी तरह की उल्टी-सीधी हरकतें करता है और बिल्कुल नहीं बैठता आराम से, बहुत शरारतें करता है। तो मैं इसको कह रही नीचे उतरने का कह रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुन के तो अलमारी में मुँह दे रहा है कि इसे लगे कि मामा की बात तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही, मैं तो सुन ही नहीं रहा। और दूसरी तरफ हाला और अब्रिश लगी हुई हैं। अब्रिश मुझे कह रही है कि क्योंकि हमने इसे कहा था कि हम आपकी बर्थडे वहाँ भी करेंगे, तो ये अपना रोब लेके जाना चाह रही है। यहाँ पे फ्रॉक को रोब बोलते हैं। तो ये कह रही है मेरा रोब जो है मेरे आ नहीं रहा बैग में, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो मेरा जो रोब है इधर एडजस्ट करने में। तो मैंने साथ ही अपना काम शुरू कर दिया। मैं ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रही है, मैंने अपना लिए थोड़ा-सा मेकअप वगैरह रखा है, और साथ मेडिसिन है बच्चों की जो मैंने पैक कर ली हैं, और बेबी के पैम्पर हैं, और मैंने फ़ौरन ही जो कपड़े तय किए हुए थे उनको सेट वगैरह करके रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे ये काम करना है रात तक, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती रहेंगी। तो मैं बारी-बारी ऐसे ही सबके बैग पैक करती जाऊँगी। और इसके साथ ही मोहम्मद, अब्रिश और हाला अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं, खेल के, नाच के, डांस करके। और मुझे पता चल रहा है कि वो बहुत खुश है, स्पेशली हाला बहुत खुश है, वो बाहर घूमने-फिरने में बहुत खुश होती है। तो मैंने अपना जो पैम्पर लेके आई थी उसका पैकेट भी खोल लिया है ताकि मैं और पैम्पर ऐड कर सकूँ, और अब मैं वो अपनी जगह पे एडजस्ट करूँगी, कपड़े मेरे हो गए हैं। तो जी बैग मेरे सबके पैक हो गए हैं, मैंने सबके बैग पैक कर दिए हैं, और मैं बस इनको फ़ाइनल टच देके अब बंद करूँगी, और शाम तक, रात तक इसमें चीज़ें ऐड होती रहेंगी, जैसे बच्चों के ब्रशेज़ और दूसरी कोई ना कोई चीज़ याद आती जाएगी तो वो मैं छोटी-छोटी चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। और मैंने अब्रिश को कहा है कि एक्स्ट्रा सारे अपने टॉयज़ उठाओ रूम में से, और रूम क्लियर करो। और इसके साथ ही मैं किचन में वापस जाऊँगी, क्योंकि मोहम्मद ने सुबह से आज कुछ ख़ास नहीं खाया, मैं बिज़ी थी, तो मैंने उसको पास्ता दिया, और मैं दूसरे बच्चों को भी अब हाला अब्रिश को भी खाना दूँगी, और आपसे मैं लूँगी यहीं पे इजाज़त। और मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग अब होगा वो एयरपोर्ट से होगा, और वहीं पे हम ये डिस्क्लोज़ करेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। और तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।